शिमला राजभवन में उमंग फाउंडेशन के कार्यक्रम हौसलों की उड़ान में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने निकिता समेत अन्य प्रतिभाशाली दिव्यांग युवाओं को सम्मानित किया, जिसमें कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा की रहने वाली 19 वर्षीय दिव्यांग छात्रा निकिता चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कड़े संघर्षों और हाई कोर्ट के आदेशों के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। तमाम परेशानियों के बीच निकिता कांगड़ा स्थित मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही हैं और उनका संघर्ष अभी भी जारी है। निकिता जब 5वीं क्लास में थी तब से व्हील चेयर के सहारे ही है। निकिता के साथ साथ उनके परिवार ने भी काफी संघर्ष किया। वहीं निकिता अब अपने सपनों के करीब है। वो रेडियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी की स्पेशलिस्ट बनना चाहती हैं। कार्यक्रम में है जिसका नाम है हौसलों की उड़ान, और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप में हौसला है तो आपकी उड़ान को पंख ज़रूर मिलते हैं। और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक MBBS की छात्रा से जो डॉक्टर बनेगी आने वाले समय में। ये हिमाचल की पहली ऐसी डॉक्टर होंगी जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करेंगी। और अभी जो ये पढ़ाई कर रही हैं टांडा मेडिकल कॉलेज में, व्हील चेयर से ही ये पढ़ाई करती हैं। हमारे साथ हैं निकिता चौधरी। निकिता नमस्ते। नमस्कार। पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद। निकिता, जरा मुझे ये बताएं, अभी कौन से ईयर में हो आप? मैं फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका है। 1 जनवरी से मेरा दूसरा ईयर शुरू हो जाएगा। क्या मैंने सही कहा या मैंने सही सुना कार्यक्रम में कि आप पहली डॉक्टर होंगे हिमाचल की जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हिमाचल की पहली व्हील चेयर यूज़र MBBS स्टूडेंट हूँ और कुछ सालों में डॉक्टर भी बन जाऊँगी। निकिता चौधरी जो है दिव्यांग है, ज़रा अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं। क्या परेशानी आपको हुई है? क्या ये जन्म के समय से थी या फिर बाद में दिक्कत हुई? ये मुझे बाय बर्थ थी, लेकिन कुछ सालों तक मैं चल लेती थी। उसके बाद ये बढ़ती गई और मुझे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। मुझे लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। कई बार मन टूटा होगा, हौसले ने जवाब दिया होगा। देखिए, अगर टूटा भी होगा तो मेरी मोटिवेशन मैं खुद हूँ। अपने आप ही कोई मोटिवेट किया है कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो अपने लिए करना है, लोगों के लिए नहीं करना है। तो अगर मोटिवेशन डीमोटिवेशन कहीं से मिली भी है तो मोटिवेशन खुद ही से मिल गई है। तो ये नीट एग्ज़ाम पास करना पहली बारी में ये कैसे थॉट आया, और एग्ज़ाम पास करने के बाद भी परेशानियां आई आपको ज़रा बताएं। जब मैं अपनी 9th क्लास में थी तब मैंने सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनना ऐसे तो नहीं बन जाते, उसके लिए पेपर ही देना पड़ता है। तो मैंने 10th एग्ज़ाम पास किया। उसके बाद 11th में मैंने बायोलॉजी ली। तब से मैंने तैयारी शुरू की और 2022 में मैंने नीट UG की परीक्षा दी और उसको उत्तीर्ण भी किया। तो निकिता हमारे साथ थी, इन्होंने बताया है। और ये प्रधानमंत्री जी ने जो दिव्यांग जन यह नाम दिया तो कितनी प्रेरणा उन लोगों को मिली होगी जिन लोगों को उनके विशेष अंग के नाते वह कह करके पुकारा जाता था। और अब सबका नाम एक नाम हो गया, दिव्यांगजन। तो उससे उस ऊर्जा के आधार पर भारत के बच्चों ने, प्लेयरों ने काम करना शुरू किया। और सबसे अच्छी बात उस समय लगी जब प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग जन को पदक जीतने पर टेलीफोन कर करके उनसे बात किया, और फिर जब वो लौटे तो उनके साथ फ़ोटो खिंचाई। और फ़ोटो खिंचाने के बाद उन बच्चों को कितनी प्रसन्नता हुई होगी। यही प्रसन्नता उनमें बांटने की ज़रूरत है। मुझे लगता है समाज के लोगों को उनके मन में जो भाव है उस भाव को दूर कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं इसका भाव भरना चाहिए। जब ये भर देंगे तो दिव्यांगता दूर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस दिव्यांगता के नाते जो उनके मन के भाव है वह दूर कर करके बहुत बड़ा बना सकते हैं।